अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी, विजिबल, विजिबल मतलब जो दिखाई देती हैं, दृश्य। उसके बाद आपकी आ जाएगी अवरक्त, इंफ्रारेड। उसके बाद आ जाएगी आपकी सूक्ष्म, माइक्रो। उसके बाद आपकी आ जाएगी रेडियो। अब आप कहेंगे कैसे? रेडियो में आता था, ये है विविध भारती, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, लेकिन आप देख नहीं पाते थे चैनल। क्या आपने ऐसा देखा 92.7 FM बढ़िया देख रहे हो? अच्छा, वो तो सुनाई पड़ता है कि देख लेते हो। रिमोट, कुछ रिमोट ऐसे आते हैं जिनमें जो आगे एलईडी लगी होती है वो जलती है, और कुछ रिमोट ऐसे आते हैं जिसमें एलईडी नहीं जलती है। अच्छा, घरों में भी जो रिमोट वाली एलईडी अगर वो लगा दी जाए रात में, क्या फ़ायदा होगा यार? ये डिपेंड करता है हमारे आँखों के अंदर जो एक प्रकार का, भाई जो रेटिना है ना, वो केवल कुछ तरंग दैर्घ्य को एब्जॉर्ब, कुछ तरंग दैर्घ्य को एक्सेप्ट करता है, बाकी सबको एक्सेप्ट नहीं करता है। हमारे आँखों में जो रेटिना है वो कुछ तरंग दैर्घ्य को एक्सेप्ट करता है, सारी तरंग दैर्घ्य को एक्सेप्ट नहीं करता है। गामा, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो। बेटा केवल ये तरंग दैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक। कुछ बुक्स में यह ऐसे लिखा हुआ है, 4, घबराने की बात नहीं, कह दो अरे 3800 से 8000 7600 बता दिया, तो कुछ किताबों में ऐसे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ये है किसकी तरंग दैर्घ्य? दृश्य, ये हमें दिखाई देता है। इसी में ये कलर है विबग्योर, जो आपने पढ़ा था, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये आपको दिखाई देता है, सब नहीं दिखाई देते। इधर का पूरा भाग अदृश्य, उधर का पूरा भाग अदृश्य, ये दिखाई देता है, और हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है। यही है आपकी लाइट, यही है आपकी लाइट। तो इसकी परिभाषा ऐसे बन सकती, प्रकाश क्या है? वैद्युत, ई का मतलब इलेक्ट्रिक यानी वैद्युत, एम का मतलब मैग्नेटिक यानी चुंबकीय, वेव्स यानी तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम का वह भाग, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम का वह भाग जो हमें दिखाई देता है, क्या कहलाता है? प्रकाश। क्या कहलाता है? प्रकाश। प्रकाश को बच्चों लाइट भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, और फोटो भी बोलते हैं। अच्छा, इनको याद रखने का एक तरीका ये है, गाड़ी XUV इन माई रेंज, ऐसे याद रख सकते हैं। गा से गामा, एक्स किरणें, यू से अल्ट्रावायलेट, वी से विजिबल, इन से इंफ्रारेड, रेड के पास रेड वाला, वायलेट अल्ट्रा वायलेट, वायलेट के पास वायलेट वाला, और एम से माइक्रो, और आर से रेंज, रेडियो। तो ये है, इनको आप याद रख सकते हैं ऐसे। बेटा जितना राइट साइड जाओगे, आपने सुना है, जितना राइट साइड जाओगे तरंग बढ़ेगी, जितना लेफ्ट साइड जाओगे तरंग घटेगी। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? रेडियो तरंगों की। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? गामा की। हमें उससे भी मतलब नहीं, हमें तो केवल इससे मतलब है, अपना दृश्य से। इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने प्रकाश समझा, प्रकाश क्या है? प्रकाश है तो एनर्जी, लेकिन उसको कैसे लिखेंगे? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम का वह भाग जो हमें दिखाई देता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता। यह प्रकाश जो होता है वस्तुओं को दिखाने में सहायक होता है, यानी कि इन रंगों को हम देख पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु हम आपको उठाकर दिखाते हैं, ये एक कोई बुक है, ऐसे मान लीजिए कोई किताब है ये, और रेड कलर की है, तो ये आपको क्यों दिखाई दी? इसमें प्रकाश किरण आई, गिरी, और गिरने के बाद लौटी, आपके नेत्र में पहुंची। रेटिना अगर इतने से इतने तरंग दैर्घ्य के बीच प्रकाश है उसको एक्सेप्ट कर लेगी। अगर इससे कम है नहीं दिखाई देगा, इससे ज़्यादा है नहीं दिखाई देगा, इनके बीच है तुरंत माइंड एक्टिव हुआ, माइंड ने बताया अरे ये तो लाल कलर है। टमाटर दिखाया हमने, टमाटर, प्रकाश आया, टमाटर पर गिरा,
टमाटर कौन से कलर का है? लाल कलर का। लाल के अलावा बाकी सारे कलर को इसने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब, अपने अंदर ले लिया। केवल परावर्तित कौन सा हुआ? लाल। लाल कलर परावर्तित होकर नेत्र में पहुंचा, इसलिए टमाटर किस रंग का दिखाई दिया? लाल कलर का। इस पे सारे कलर दिखाई गिरे थे। श्वेत प्रकाश गिरता, प्रिज्म चैप्टर में पढ़ाएंगे। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, सभी का मिक्सचर। लेकिन ये दिखाई कैसे कलर का दिया? रेड कलर का। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो प्रकाश के बारे में समझ में आया। अब हम समझाने जा रहे हैं ऑप्टिक्स क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती? प्रकाशिकी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती? प्रकाशिकी। अब बात करते हैं प्रकाशिकी कितने प्रकार की होती है। ये सब आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, जो मेरा उद्देश्य था समझाने का थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर तो अब स्टार्ट हुआ है, ये तो मैंने आपको बेसिक बातें बताई। अभी भी थोड़ा इस चैप्टर में बेसिक ही चलेगा। इसको दो भागों में बांटा गया। एक है रे ऑप्टिक्स। कौन सी ऑप्टिक्स? रे ऑप्टिक्स। इसी को बोलते हैं जियोमेट्रिक, ज्यामिति प्रकाशिकी। ज्यामिति प्रकाशिकी, हिंदी में किरण प्रकाशिकी। दूसरी है फिजिकल ऑप्टिक्स। एक है रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी या जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स, ज्यामिति प्रकाशिकी। दूसरी है फिजिकल ऑप्टिक्स, ठीक। अच्छा बेटा, इसको दो पार्ट्स में बांटा गया। एक हो गई वेव ऑप्टिक्स। कौन सी ऑप्टिक्स? वेव ऑप्टिक्स। अब ये वेव ऑप्टिक्स क्या है? एक मिनट। हाँ, ये वेव ऑप्टिक्स क्या है? अब ये वेव ऑप्टिक्स ये क्या है और रे ऑप्टिक्स, इनमें मेन डिफरेंस क्या है? बच्चों, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, दर्पण पढ़ा, लेंस पढ़ा, प्रिज्म पढ़ा, टेलीस्कोप पढ़ा, माइक्रोस्कोप पढ़ा, मतलब सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी पढ़ा। मतलब वो सारे ऑब्जेक्ट जो प्रकाश के रास्ते में आए और उनका आकार, जो लाइट के रास्ते में आए और उनका आकार, ऑब्जेक्ट का आकार, प्रकाश के आकार। अच्छा बताइए, जो प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने के लिए सहायक होता है, उसकी तरंगदैर्घ्य अभी हमने आपको बताई 3800 से। अरे यार, ये बहुत कम होता है। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर? 1 मीटर का 10 अरबवां भाग होता है 1 एंगस्ट्रॉम। तो समझ सकते हैं 1 मीटर के 10 अरब टुकड़े कर दें तो जो सबसे छोटा टुकड़ा है वो हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर, ठीक है। तो बच्चों, ये इसकी तुलना में इसका आकार बहुत बड़ा है। अगर रास्ते में आने वाले अवरोध का आकार बहुत बड़ा हो तो समझ लीजिए हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं? रे ऑप्टिक्स का। इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। बताइए, प्रकाश आ रहा रास्ते में, मिरर तो बहुत बड़ा है। किसकी तुलना में? इस दूरी की तुलना में, इस आकार की तुलना में। लेकिन अगर ऐसे इमेजिन करो, एक गत्ता है, ये जो है ना, ये सब हमको दिखाई देगा। मिरर दिखाई देगा, लेंस दिखाई देगा, प्रिज्म दिखाई देगा। इसमें आपको इमेजिन करना पड़ेगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इमेजिन, ठीक है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं साइंटिफिक चीज़ों में, यानी कि मान लीजिए कार्ड शीट है, कार्ड शीट, और इसमें इतना छोटा छेद करो कि उसका आकार लाइट के आकार के लगभग बराबर हो। यानी कि प्रकाश के रास्ते में आने वाला अगर अवरोध इसका आकार होता कितना है? 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। कौन से प्रकाश का? दृश्य प्रकाश का, विजिबल लाइट का।
अगर ये जो प्रकाश किरण आ रही दृश्य प्रकाश, और इसका, अब ये ना सोच लीजिएगा दृश्य प्रकाश हमें दिखाई देगा, वो हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायक होगा। अगर इसका आकार इसके रास्ते में आने वाले अवरोध के आकार तुलना बहुत छोटा है, या फिर हम ये कहें अवरोध का आकार इसके आकार से बहुत बड़ा है, इसका मतलब हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं? रे ऑप्टिक्स, ज्यामिति प्रकाश की, ठीक है। और अगर अवरोध का आकार इसकी तुलना में बहुत छोटा हो, एक सूक्ष्म छिद्र के बराबर, तो उसका मतलब हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं? तो उसका मतलब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स का। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, इसी में एक आगे चल के आएगा क्वांटम ऑप्टिक्स, ठीक। खैर उसकी बात हम बाद में करेंगे, वो आगे चैप्टर आएंगे। क्वांटम के आधार पर द्रव्य विकिरण की दोहरी प्रकृति, फोटोन वगैरह उसमें